हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्ल्ड स्टडी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इंडिया एंड स्पेन साइंड ए हिस्टोरिकल डील। मीन्स भारत और स्पेन ने एक ऐतिहासिक डील साइन की है। क्या है इस डील में, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो देखिए, जो दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ आउटलेट्स हैं, उन्होंने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से अपनी न्यूज़ हेडिंग्स में शामिल किया है कि मोदी एंड स्पेन्स सांचेज लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट। जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज, जो भारत आने वाले 18 साल में पहले प्रधानमंत्री हैं और पेड्रो सांचेज की यह पहली भारत की यात्रा है। तो इसमें दोनों ही देशों के प्राइम मिनिस्टर्स ने एक बहुत बड़ी डील साइन की है। इसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो मेक इन इंडिया और इंडियन मिलिट्री की हिस्ट्री है, इसमें ये जो डेट्स है ये पूरे सुनहरे अक्षरों में इसको मेंशन किया जाएगा। रीजन मैं आपको इसका बताता हूं कि यहाँ पर आप देख पाओगे, इंडिया फाइनली एयरबेस C295 भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करेगा और दुनिया भर में हो सकता है कि कल को इंडिया एक्सपोर्ट भी करे। देखिए, सोशल मीडिया पे हर जगह आप देखोगे तो आपको यह लिखा हुआ मिलेगा C295। गुजरात में C295 की जो फैसिलिटी है यह इनॉग्रेट कर दी गई है। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत में आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई और गुजरात में स्पेन के प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक रोड शो भी किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हर जगह आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद ये दोनों पहुंचे गुजरात के बड़ोदरा में, जहां पर टाटा एयरवेज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया था। और इसका मतलब ये है कि मेड इन इंडिया C295 की लॉन्चिंग हो गई है। देखिए, यह एक ऐसा एयरक्राफ्ट है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छी फ़ोटो है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का जो मॉडल है वह पकड़ के खड़े हुए हैं। ये जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसका नाम C295 है। और इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझाने से पहले एक बार आप ये मैप देख सकते हैं। इस मैप में जो भी रंग बिरंगे देश आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यह सभी देश इस एयरक्राफ्ट C295 को परचेज कर चुके हैं। जी हाँ, इसमें इंडिया भी शामिल है, बांग्लादेश भी इसमें शामिल है। देख सकते हैं वेरियस कंट्रीज़ दुनिया भर में, इवन कनाडा भी, यहाँ पे आप देख पाओगे वेरियस कंट्री इस एयरक्राफ्ट को परचेज़ कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि अच्छा, जब इतने सारे कंट्रीज़ ने परचेज़ कर लिया है, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि अंटार्कटिका को छोड़ के सारे कॉन्टिनेंट्स में सभी देशों ने इसे परचेज किया है, तो यह अमेरिका मेड ही होगा। बोइंग या किसी अन्य अमेरिकन कंपनी ने ही इसको बनाया होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ना तो इसको लॉकहीड मार्टिन, ना ही बोइंग और ना ही किसी अन्य अमेरिकन कंपनी ने इसको बनाया है। ये एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन है स्पेनिश का। ये एक यूरोपियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और USA भी इस डिज़ाइन को लेकर और इसकी पॉपुलरिटी को लेकर काफ़ी शौक हो गया था। देखिए, स्पेन जो है डिफेंस के मामले में कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है। आपने इससे पहले बहुत कम ही सुना होगा कि स्पेन मिसाइल प्रोड्यूस कर रहा है, या स्पेन टैंक प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर स्पेन बहुत सारे फाइटर जेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। इनका एक डिज़ाइन जो दुनिया भर में बहुत हिट हुआ है वो है C295, जो कि इसकी डील हुई है भारत के साथ में। तो वेरियस कंट्रीज ने इसको परचेज़ किया और हर कंट्री की मिलिट्री ने इस एयरक्राफ्ट को पसंद भी किया है। इंडिया को भी आप अगर देखें तो हमने ऐसे 6 एयरक्राफ्ट पहले ही परचेज़ कर रखे थे। हमारी मिलिट्री को ये काफ़ी अच्छे लगे। इसका ऑपरेशनल यूज़, मेंटेनेंस, यह सब कुछ इंडिया को सूट कर रहा था। तो इंडिया ने ये डिसाइड किया कि साल 2021 में, यानी सितंबर 2021 में, भारत ने डिसाइड किया कि 21,000 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और स्पेनिश कंपनी के साथ में करेंगे, जिसमें यह डिसाइड किया जाएगा कि जो 16 एयरक्राफ्ट हैं वो तो रेडीमेड कंडीशन में सीधा स्पेन से भारत आएंगे और इंडिया डायरेक्टली इनको परचेज़ कर लेगा, मगर बाकी के जो 40 एयरक्राफ्ट्स होंगे उन्हें इंडिया में ही बनाया जाएगा। एक्चुअली देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भारत में किया जाएगा, मगर भारत में इनको असेंबल किया जाएगा।
बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं और यह ऑर्डर पूरा करते करते ही 2031 का साल आ जाएगा। 2031 तक यह टोटल 56 एयरक्राफ्ट्स इंडियन मिलिट्री को मिल चुके होंगे। प्राइमरली इसका यूज़ सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स करेगी, मगर इंडियन आर्मी के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं इन मेजर ऑपरेशंस। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा बेहतरीन बात इस एयरक्राफ्ट की यह है कि टेक ऑफ के लिए और लैंडिंग के लिए ना इसे बहुत ही छोटा रनवे चाहिए होता है। दुनिया भर में C295 ने इतनी जो धूम मचाई है, इतने सारे कंट्रीज़ ने इसको परचेज़ किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू इस एयरक्राफ्ट ने जनरेट किया है स्पेन के लिए। इसके पीछे रीज़न यही है, रफ़ एंड टफ एयरक्राफ्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बहुत कम होती है। और भारत ने जो यह 6 एयरक्राफ्ट परचेज़ किए हैं, टेस्ट किए हैं, इंडिया के लिए यह एयरक्राफ्ट अब भी काम कर रहे हैं। और जो इनकी टॉप स्पीड है वो लगभग 482 किलोमीटर पर आवर यानी 482 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। इसके अलावा ये 71 सोल्जर्स यानी 71 सोल्जर्स या फिर 48 पैराट्रूपर्स को कैरी कर सकता है, और जो कि काफ़ी एक अच्छा नंबर है, काफ़ी ज़्यादा संख्या है। और सिंस यह एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा फास्ट भी है, तो आपको अगर बहुत सारे ट्रूप्स को डिप्लॉयड करना है तेज़ी से, तो इसके ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए अगर भारत के पास जब यह 60 से ऊपर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो जाएंगे, इंडिया हज़ारों सोल्जर्स को कुछ ही घंटों में लोकेशन पर भेज सकता है। साथ ही साथ इस ट्रांसपोर्ट का जो काफ़ी बार यूज होता है रिफ्यूलिंग पर्पस के लिए भी होता है। मान लीजिए कल को राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को लंबे समय तक बस आसमान में ही रहना है, पेट्रोलिंग करनी है, कुछ स्मॉल स्केल की वार हो गई या कुछ ऑपरेशंस करना है, तो बस इसकी ज़रूरत आन पड़ी है कि जो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको केवल हवा में ही रहना चाहिए। तो उस केस में अगर इनको रिफ्यूलिंग चाहिए तो हम C295 से कर सकते हैं। तो बहुत ही वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है ये, और सिंस दुनिया में बहुत से देश इसको ऑलरेडी एक्सटेंसिवली यूज़ कर चुके हैं, तो आप कह सकते हैं ये बैटल टेस्टेड भी है। दुनिया में कोई भी देश नहीं है जिसने यह कहा हो कि देखिए इसका डिज़ाइन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हमें इसका ऑर्डर कैंसिल करना है, या फिर ये सारी फ्लीट को अब बस हम बंद कर रहे हैं। ऐसा कोई भी शिकायत इस एयरक्राफ्ट में नहीं है। एवरी कंट्री इज़ हैप्पी विद इट। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये हो सकता है, चलिए ठीक है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये बहुत अच्छा है, अमेरिकन्स भी इस टाइप का इस श्रेणी में एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं बना पाए हैं, तो अमेरिकन्स भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हम यूज करते हैं, बट वो काफ़ी बड़े हैं और साइज़ में ग्लोब मास्टर एंड ऑल। बट इस श्रेणी में मीडियम टू स्मॉल की जो श्रेणी है यहाँ पर स्पेन का जो 295 इट इज़ द बेस्ट। अब अगला सवाल यह है, यहाँ पे आपका ये आएगा कि अच्छा चलो ठीक है भारत में यह असेंबल ही होगा ना, तो इसमें कितनी जॉब्स आ जाएंगी। तो आपको बता दें, देखो जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ना असेंबल, तो ऐसा नहीं है कि कोई 2-3 बड़े बड़े पुर्जे ले लिए और उनको ड्रिलिंग करके जोड़ दिया और हो गया इंडिया में। नहीं, इंडिया में जब असेंबल भी होगा तब भी भारत में बहुत सारे जो छोटे छोटे उद्योग हैं, छोटी छोटी जो बिजनेस हैं, उनको बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। ऑलरेडी एयरबस ने 37 लोकल सप्लाइजर जो हैं इंडिया के, उनसे कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट भी कर दिया है, और यह लोग छोटे छोटे जो पुर्जे हैं यह प्रोवाइड करेंगे ताकि इंडिया में यह एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर हो सके। टोटल 14,000 पार्ट्स हर एक C295 एयरक्राफ्ट में होते हैं। इन 14,000 पार्ट्स में से लगभग 13,000 पार्ट्स हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे। यह बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा देखिए इनिशियली जब C295 यह गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग हो रहे होंगे, इनिशियली आप मान के चलिए 1 से लेकर 5 एयरक्राफ्ट जब बनेंगे, तब इनमें जो लोकल कंटेंट है, मेक इन इंडिया कंटेंट, यह 48% होगा। और जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता जाएगा कि अब 30 बना दिए, फिर 35 बना दिए और 40 के आसपास बनने वाले हैं, तब तक हम मान के चल रहे हैं कि टोटल इसमें 75% कंटेंट यह मेड इन इंडिया ही होगा। तो इसको यह बोलना कि सिर्फ भारत में असेंबल किया जाएगा यह एयरक्राफ्ट, यह बहुत गलत माना जाता है, गलत कहना होगा। काफ़ी हद तक इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है बाय द एंड ऑफ 2030 भारत में ही हो रही होगी। और आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक नींव रखी जा रही है। टाटा एडवांस सिस्टम को बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा कि इस टाइप का एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करते कैसे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम डिज़ाइन चुरा लेंगे या फिर जो चाइना करता है वही हम भी करेंगे।
हम कल को इससे भी ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट इंडिया के लिए बिल्ड कर सकते हैं और हमारे इंजीनियर्स को बहुत सारा एक्सपीरियंस भी इससे मिलेगा। इनोवेशन हमारे यहाँ ज़्यादा होगी तो ये जो पार्टनरशिप है इंडिया और स्पेन की, यह बढ़ती जाएगी। और अगेन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी फ़ोटो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो साथ में हैं। और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ऐसे 14,000 पार्ट्स से ये जुड़कर एक एयरक्राफ्ट C295 जो पीछे यहाँ पे खड़ा है ये बनता है। तो इंडिया और स्पेन मिलकर कोई बड़ी बात नहीं है, यह 295 एयरक्राफ्ट बहुत सारे और देशों को एक्सपोर्ट भी करें। इंडिया में यह मैन्युफैक्चर होगा, स्पेन से इसका कॉन्ट्रैक्ट आएंगे और दोनों कंट्रीज़ इससे प्रॉफिट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये पैसा भारत सरकार को तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये पैसा मिलेगा टाटा एडवांस सिस्टम को, जिससे इंडियन गवर्नमेंट को इससे टैक्स मिलेगा, टैक्स के रूप में उसकी कमाई होगी। तो आइदर वे दिस इज़ द ग्रेट फॉर इंडिया, क्योंकि मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। यह तो अभी बस एक शुरुआत है। आप फ्यूचर में देखोगे ये जो टेक्नोलॉजी है C295 जो नाम है इस एयरक्राफ्ट का, लगातार बहुत सुनने में आएगा और बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट भी होंगी रिगार्डिंग दिस एयरक्राफ्ट। तो जो भी अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर, आई विल मेक ए अपडेटेड वीडियो लेटर ऑन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।